हे दोस्तों, कैसे हो लोग। आज का दिन ना बहुत सारी लड़कियों के लिए बहुत ही टेंशन वाला होगा, क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, जिसमें कि मतलब मैक्सिमम लड़कियों ने ही अपना योगदान दिया, टॉप रैंक में लड़कियां ही आई हैं। तो अब उन लड़कियों के रिज़ल्ट को देखकर देखो, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन बाकी लड़कियों को कहीं ना कहीं मन में और समाज में, जिनको घर से मिला होगा, फ्रीडम मिला होगा पढ़ने के लिए या टाइम मिला होगा, और जब ये खबर जब टेलीविज़न में आ रही होगी ना, न्यूज़ में आ रही होगी, और बगल में अगर कोई लड़की है बैठी है मम्मी पापा के साथ, तो बहुत अच्छे से ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा बुरा फील होना शुरू हो जाता है कि देखो ये भी एक लड़की है, देखो ये कैसे निकाल ली है कि ये हमारी हैं, ऐसा है वैसा है। ये रियल फैक्ट बता रहा हूँ। आज के दिन ना हर लड़की कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिप्रेशन में गई होगी, जो इन सब चीज़ों से जुड़ी है। उसको बहुत ईर्ष्या हो रही होगी, बहुत टेंशन हो रही होगी अपनी नॉलेज पे, अपनी पढ़ाई पे, कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। और मैं ये जो टॉप आ रहे हैं ना, मैं इनके बारे में एक चीज़ बताऊं कि टॉप आने के लिए किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये जो टॉप आई हैं, अब जो भी लड़की थोड़ा सा हिम्मत करेगी, वो सर्च करेगी, इनके नोट्स देखेगी, इनके प्रीवियस ईयर इनके जो एग्ज़ाम रिटर्न के पेपर देखेगी, इनके तरीके ढूंढेंगे, इनके टाइम टेबल को फॉलो करेंगी, ये चीज़ आपको नहीं आगे ले जाएगी। आप एक भीड़ का हिस्सा ही बन के रह जाओगे। क्योंकि ये जो टॉप रैंक आ रहे हैं, इन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया था। ये जो अब बताएंगे ना मार्केट में, ये सब के सब मैक्सिमम गलत और झूठ बोलेंगे, क्योंकि ये फेवरेबल हो जाते हैं किसी कोचिंग संस्थान को लेके, किसी बुक्स को लेके, किसी टीचर्स को लेके। हो सकता है कोई टीचर इनका मनोप्रिय हो, इन्होंने सेल्फ स्टडी किया हो, किसी बुक से पढ़ा हो, लेकिन अब ये मनोप्रिय टीचर, जिनको देखकर, जिनको सुनकर इनको मोटिवेशन मिलता था, इनको अच्छा लगता था, अब ये उन्हीं टीचर का नाम लेना शुरू करेंगे कि उन टीचर से पढ़ के मेरा आया है, या उस क्लास उस कोचिंग संस्थान से पढ़ के मैं टॉप किया। तो अब वो सारी की सारी भीड़ वहाँ शिफ्ट होने वाली है। पर कोई ये चीज़ सोचता है कि सेल्फ बिलीव और अपने ऊपर विश्वास करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं, और यही एक लौती चीज़ होती है। अपने ऊपर विश्वास करके, अपनी नॉलेज पर विश्वास करके, अपना आत्मविश्वास बढ़ा के, अपने ऊपर मेहनत करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। किसी को फॉलो करके, किसी के तरीके को फॉलो करके, किसी की स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वो केवल मन को संतुष्टि होगी कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ अलग है, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। कोई सेम टू सेम स्ट्रैटेजी करके हम नहीं कर सकते। ये कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है पढ़ने का कि इसी दायरे में रहकर पढ़ेंगे तो ही होगा। कोई 6 घंटे पढ़ के भी नौकरी निकालता है, कोई 12 घंटे नौकरी पढ़ के भी निकालता है, कोई सर्विस करते हुए भी नौकरी निकालता है, कोई डेडिकेशन से इसी चीज़ को लेकर अपने घर से बाहर है, इलाहाबाद में है, पटना में है, कोटा में है, बाहर रहकर अपने घर से पढ़ रहा है, तो वो 24 घंटे डेडिकेशन से 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए अपने घर से बाहर है, तब वो नौकरी निकाल रहा है। तो इन सभी चीज़ों में हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि नौकरी हो रही है, पर हकीकत ये नहीं है कि उसकी स्ट्रैटेजी ये थी तो उसी स्ट्रैटेजी से पढ़ के मेरा सिलेक्शन होगा। वो टॉप 1 रैंक 1 लाई हैं तो वैसा ही करके मेरा भी रैंक 1 आएगा। या किसी का रैंक 1 आ गया है तो ये ईर्ष्या वाली बात है कि मेरा नहीं हो रहा है, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। ये सब सोचना निराधार है। अभी सोचना बंद कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी नॉलेज के ऊपर काम कीजिए, थोड़ा सा आत्मविश्वास बनाइए, सेल्फ बिलीव सिस्टम बनाइए। अगर सही मायने में ये जो टॉप रैंक आते हैं, ये अगर सही मायने में इनका इंटरव्यू देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक बात सही बोल जाते हैं, गलती से बोल जाते हैं कि इनको भी नहीं पता होता कि हम इतना अच्छा नंबर लेके आ पाएंगे। हमें तो विश्वास ही नहीं है कि हमारा कैसे हो गया। अगर इन्हीं लोगों का दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाए ना, तो जो रैंक आई है ना, आएगी नहीं। समझे? ये रियल है भाई। ये केवल समय का खेल होता है, थोड़ा सा नसीब का खेल होता है, और बाकी नॉलेज का खेल होता है। अगर कोई रैंक 1 लेके आया ना, उसको दोबारा एग्ज़ाम में बैठा दिया जाए, रैंक 1 नहीं आएगा उसका। लेकिन रैंक 1 आने के बाद वो बंदा, वो बंदी अपने आप को स्थापित करने पे तुल जाता है कि बस मैं ही जो हूँ, मैं ही हूँ, मैंने ऐसा किया है। और बहुत बड़ी रामायण गाथा वो मार्केट में फैलाना शुरू करता है कि मेरा 18 घंटे का शेड्यूल था, 32 किताबें मैंने पढ़ी हैं, 32 किताबों को 36 बार पढ़ी हैं, ऐसा पढ़ा है, वैसा पढ़ा है। मार्केट में एक भय बनाना शुरू हो जाता है। क्यों?
क्योंकि मैंने किया है और मैं ही हूँ। आपके अंदर दम नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। कोई सरल तरीके से कभी भी नहीं बताएगा कि देखो केवल इतना करो। बहुत कम लोग हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके सरल तरीका बताते हैं, जिन्होंने उस सरल तरीके को अपनाकर सर्विस निकाली है, रैंक लेके आए हैं। वो सरल तरीका बताते नहीं हैं। देखो पहला कारण ये है सरल तरीका ना बताने का कि वैल्यू नहीं बढ़ेगी। चाहे एसएससी का प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूपीएससी का प्लेटफॉर्म हो, चाहे अदर एग्ज़ाम का प्लेटफॉर्म हो, वैल्यू बढ़ाने के लिए इंसान ना फोबिया बढ़ाता है, डर पैदा करता है बच्चों के बीच में, बाहर मार्केट में, कि भाई मैंने इस किताब को 10 बार बनाया है, आपको तो कम से कम 20 बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है। अब बंदा ये सोच के बैठा है कि यार इसकी बुक को 20 बार पढ़ाना पड़ेगा तभी मेरा होगा, तो वो अपने आप को लो समझने लगेगा और सामने वाला को जो वीडियो में आ रहा है, जिसका इंटरव्यू हो रहा है, वो उसको भगवान समझने लगेगा। भाई ये स्पेशल है। अरे स्पेशल आप भी हो, स्पेशल मैं भी हूँ, स्पेशल सब हैं। कोई ये नहीं बताता कि इस बुक को एक बार बनाओ, सेकंड बार बनाते हुए इसमें से अपने आप बनाओ, जो क्वेश्चन नहीं बने उसको निकाल के अलग रख लो, जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको साइड हटाओ, उस पर टाइम मत बर्बाद करो। फिर जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसको एक बार अच्छे से देखो, देन फिर दोबारा खुद से बनाओ। फिर आप उनमें से कुछ क्वेश्चन को बना ले रहे होगे, फिर उन क्वेश्चन को अलग करो। उसके बाद भी कई क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, उसको सेकंड स्टार लगाओ, फिर उसको बनाओ। फिर ऐसे कर करके छाटते छाटते एक टाइम आएगा कि आपका सारा मटेरियल तैयार हो जाएगा, आपको सब कुछ आ जाएगा। ऐसे ऐसे सरल टैक्टिक्स कोई नहीं बताता। सरल चीज़ ही इंसान को आगे ले जाती है, लेकिन सरल चीज़ किसी के समझ नहीं आती ना। सुबह उठकर घूमना कितना सरल है, सबको पता है हेल्दी हो जाएंगे, पर कर पाते हैं? नींद खुलती है? नहीं। एक कहावत है इंग्लिश में, 1 एप्पल एवरी डे, मतलब एक सेब रोज़ खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। बहुत आसान है। लगभग 100 रुपये किलो सेब है इस टाइम, लगभग। और 100 रुपये किलो के सेब में लगभग 5 से 7 सेब चढ़ते हैं। मतलब एक हफ्ते में आप 100 रुपये खर्चा करोगे, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 400-500 रुपये आप सेब पे खर्चा कर सकते हो। आप रोज़ एक सेब खा सकते हो या अपने माता पिता को खिला सकते हो, पर कोई करता है क्या? नहीं हो पाता है। एक बार जो उसमें कर लोगे, 2 बार कर लोगे, उसके बाद ठंडे हो जाओगे। तो आसान चीज़, सरल चीज़ आसान होती है, लेकिन हर कोई कर नहीं पाता। और उसी चीज़ को कर 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 इंसान बहुत बड़ा बन जाता है। इंसान बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन हमारी जो आंखें होती हैं ना, हम क्या चीज़ देखते हैं? वो बड़ी चीज़, कि हमको डायरेक्ट वो बड़ी चीज़ चाहिए। हम वो छोटी चीज़ नहीं देखते जिसके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी है। वो छोटी चीज़ क्या है? थोड़ा थोड़ा पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा फोबिया मत बनने दो अपने अंदर कि ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, उसका इंटरव्यू देखा, इसका इंटरव्यू देखा, अरे यार ये टॉप रैंक 1 ले आया, इसने तो इतना पढ़ा है, इसने तो 32 बार 36 किताबें पढ़ी हैं, मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा तभी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, पोस्ट कम हो रही है। ये निराधार है। आप जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो बस उसको देखो, उसमें कितनी पोस्ट है उसको भी मत देखो, केवल उसको देखो। उसके लास्ट ईयर के एग्ज़ाम को देखो, लास्ट ईयर के जितने पेपर हैं उसको देखो। अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, अपने अंदर से ज़्यादा एफ़र्ट डालने की कोशिश करो। रोज़ अपने आप की वैल्यू बढ़ाओ, रोज़ अपने आप की सिटिंग एबिलिटी बढ़ाओ, अपने आप से बात करो, अपने आप को फ़ील कराओ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं ही कर सकती हूँ। क्योंकि आपको अपने स्तर पे करना है, आपको दुनिया से लेना देना नहीं है कि फ़लाने का रैंक 1 आ रहा है, फ़लाने का रैंक 2 आ रहा है, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। न्यूज़ देख रहे हो, टेलीविज़न देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके फ्यूचर से ये सब रिलेटेड है ही नहीं। आपका हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, इससे सबसे ज़्यादा फ़र्क आपके जीवन में पड़ेगा, किसी और के जीवन में नहीं पड़ेगा, समझे? लेकिन हम करते क्या हैं? हम दूसरे के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। आज एक चैलेंज लेते हैं कि दूसरे के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। जिस तरीके से यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, यूपीएससी सीएससी का, जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, मैं उनको कहता हूं कि आज एक आप चैलेंज लो। इन लोगों के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दो कि रैंक 1 लाई है, रैंक 2 लाई हैं, मुझे भी लाना है। ऐसा मत सोचो। आप ये सोचो कि मैं जो कर रही थी, मैं ही बेस्ट कर रही थी और मुझे करते रहना है। क्योंकि छोटी और आसान चीज़ें ही कर 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 आप आगे बढ़ोगी। एक ही बार में आप ये सोचो ना कि आप उनके द्वारा बताई गई बुक्स, अब आप उनके इंटरव्यू देखो और उनके द्वारा बताई गई बुक्स को उठा लाओ, मार्केट से ख़रीद लाओ, उनके पेपर को डाउनलोड करना शुरू कर दो, उनके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए उसको देखना शुरू कर दो, या उनको एक तरीके से आप स्पेशल मान के भगवान मानना शुरू कर दो कि वो जैसे थे हम भी वैसे करेंगे। नहीं, ध्यान मत दो, अपने पे फोकस करो। लास्ट ईयर का क्वेश्चन ही आपका भगवान होना चाहिए।
हर एक एस्पिरेंट, हर एक विद्यार्थी के जीवन में लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही उसका भगवान है। वही उसको सफलता दिलाएंगे और कुछ नहीं दिलाएगा। थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है किसी के कुछ बताने से, लेकिन हम थोड़ा बहुत की आकांक्षाएं करते ही नहीं हैं। हमको तो सारा का सारा मटेरियल किसी के बताया हुआ ही चाहिए। कोई कुछ बता दे बस और हम वही करें, पर इससे कुछ नहीं होने वाला। लाइफ बहुत कठिन है। नौकरी लेनी है ना, घूमना है ना, अपने मनपसंद की गाड़ी ख़रीदनी है ना, कपड़े ख़रीदने हैं ना, मम्मी पापा को बढ़िया गिफ्ट देना है ना, मम्मी के लिए गहने बनाने हैं ना, मम्मी के लिए साड़ी खरीदनी है ना, पापा के लिए कार खरीदनी है ना, अपना घर खरीदना है ना, मनपसंद से जीवन साथी चुनना है ना, करना है ना। तो आज चैलेंज लो, नीचे कमेंट में जाके लिखो अपनी 5 ड्रीम्स लिखो और नीचे लिखना कि करके दिखाऊंगी और करके दिखाऊंगा, और किसी और पे फोकस नहीं करूँगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पे फोकस करूँगा, शेड्यूल करूँगा अपने आप को, अपने टाइम को कहीं वेस्ट नहीं करूँगा, अपने ऊपर विश्वास बनाऊँगा, किसी और पे कोई विश्वास नहीं बनाऊँगा। मैं करूँगा और मैं करूँगा। चैलेंज लो, नीचे कमेंट करो, ठीक है। और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे वही कमेंट में लिख सकते हो मेरे लिए। और अगर आपको पर्सनली बात करनी हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आप अपने पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। अगर आप डीमोटिवेटेड हो, आपकी पर्सनल कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या आप बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुके हो, लाइफ से एकदम परेशान हो चुके हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये कोई बिज़नेस है या मैं कोई आपसे पैसे वैसे लूँगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा सीरियस है, समझो। आप अपने मैसेज कर सकते हो नीचे कमेंट में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। और इस रात को बीतने नहीं देना, अपने अंदर की आग बुझने नहीं देना, समझे। और मेरे बारे में आपकी क्या राय है ये आप नीचे लिख सकते हो, क्योंकि फालतू की वीडियोस जो मैं बनाता हूँ ना, बहुत सारे लोगों को चिढ़ होती है, दर्द भी होता है, पर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ तो मुझे मज़ा आता है। और मुझे क्या मिलता है ये आपको नहीं पता, ये सब बताने से। एक टाइम आएगा जब मैं बताऊँगा कि मुझे क्या मिलता है इन सब चीज़ों से, लेकिन मैं पैसे कभी नहीं बताऊँगा कि इन सब चीज़ों को करके बहुत सारा पैसा मिलता है, क्योंकि व्यूज़ भी तो आने चाहिए ना। व्यूज़ उतने आते नहीं हैं, व्यूज़ के ऊपर ही पैसा निर्भर करता है। पर अच्छा है, जंगल में शेर की संख्या कम होती है, गीदड़ों की संख्या ज़्यादा होती है, समझे। बात समझ गए होंगे। जय हिंद।